गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों आज की डेट है 28 जून और आज हम 28 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू ऑर्गेनाइज वन महोत्सव। सो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है अनाउंस किया गया है कि वो जो है वन महोत्सव आयोजित किया है। सो ये क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। सो दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू ऑर्गेनाइज वन महोत्सव। ये कब से लेकर कब तक आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है 26 जून से 11 जुलाई तक। क्लियर है, ये आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइड टू ब्रिंग टू चाइल्ड पॉलिसी। सो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है 2 बच्चों की नीति अपनाई गई है? ये अपनाई गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। सो दोस्तों अगर ये 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है जो नहीं अपनाता, सो वो जो है गवर्नमेंट जितने भी सेवाएं हैं उनसे दूर रहेगा और साथ में जितनी भी राशन और सरकार से जितने भी लाभ होते हैं उसमें उसको कटौती की जाएगी। क्लियर है। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्या है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। वहीं गवर्नर इनके आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403। दोस्तों पूरे इंडिया में सबसे अधिक जो विधानसभा सीटें हैं वो जो है उत्तर प्रदेश की है। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? अब बात कर लेते हैं किससे करता है। राजस्थान से करता, मध्य प्रदेश से करता, बिहार से करता, ठीक है, झारखंड से करता और छत्तीसगढ़ से करता और हरियाणा से करता है, दिल्ली से करता है और उत्तराखंड से करता है। तो दोस्तों आपने ये भी याद रखना है कौन सा राज्य किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़ की वन बाय वन। राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। वहीं उत्तर प्रदेश केडर के IPS मोहम्मद जावेद का कोरोना वायरस से निधन हुआ है। ई पंचायत पुरस्कार जीता है 2021 का उत्तर प्रदेश ने। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना भी शुरू की है। अधिकतम हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। कितने हवाई अड्डे हैं? 5 हवाई अड्डे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री प्रदीप सिंह तिवाना ऑफ कोट कलन विलेज ऑफ जलंधर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों ये जो नाम इनका क्या है, प्रदीप सिंह तिवाना, कहाँ के रहने वाले हैं? ये कोट कलन विलेज है, एक कहाँ पर है? जलंधर में। ये जो है किस देश में जो है अपॉइंटेड किए गए हैं एज ए जज ऑफ, ठीक है, ये किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहे प्रदीप सिंह तिवाना जिनको ऑस्ट्रेलिया में जो है एक मतलब कि अपॉइंट किया गया है एक जज के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली DRDO हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर पिंका रॉकेट फ्रॉम वेयर। सो DRDO ने जो हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक फायर पिंका। सो कहाँ पर किया है? ये किया गया है उड़ीसा में। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये रहा तिवाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं आप उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। वहीं गवर्नर है इनके गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा 3, वहीं विधानसभा 147। कितने राज्य सीमा साझा करता है? दोस्तों बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश से करता है, झारखंड से करता है, पश्चिम बंगाल से करता है और छत्तीसगढ़ से करता है। तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये भी आपने याद रखना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे न्यूज़, चलिए वन बाय वन मेरे साथ रिवीजन कर लिए जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं और जिनको नहीं जानते हैं। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं राज्य ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों मैंने घड़ियालों मतलब कि अगर मगरमच्छ से बात करें तो मैंने आपको बताया था कि तीनों प्रजाति जो कि 3 स्पीसीज़ हैं, मतलब कि इसकी मगरमच्छ की, ये जो उड़ीसा में पाई गई हैं। ठीक है, राज्य सरकार ने बिना ID प्रूफ के टीकाकरण की अनुमति दी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है। एक झील में जो है डॉल्फिन की आबादी 2 गुनी हो गई है। और कोरोना जैसे संकट में जब ऑक्सीजन की किल्लत थी सभी में, सो इसने 10 राज्यों को जो है 7723 मीट्रिक टन निर्यात की है। ठीक है, दूसरों को दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च कृषक बंधु योजना। सो किस गवर्नमेंट के द्वारा जो है
कृषक बंधु योजना लॉन्च की गई है? ये की है पश्चिम बंगाल। सो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कृषक बंधु योजना। क्लियर, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। कैपिटल क्या है? कोलकाता। गवर्नर जगदीश धनखड़। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। लोकसभा सीट 16, वहीं राज्यसभा 42 और विधानसभा 295। कितने राज्य सीमा साझा करता है अब ये भी जान लेते हैं। असम से करता है, ठीक है, ये आपने याद रखना। सिक्किम से करता है, बिहार से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है और किससे? उड़ीसा से करता है। सो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये भी आपने याद रखना। इंपॉर्टेंट पर्सनल न्यूज़ की बात करें वन बाय वन। सो पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा की शिकायत की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे चीफ मिनिस्टर के, उसी में ये जो है मतलब कि एक हिंसा भड़की थी, जिसके कारण जो है 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना तत्काल लागू करने को कहा है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारी की संख्या है पश्चिम बंगाल में। वहीं सरकार द्वारा हाल ही में माँ की रसोई योजना शुरू की गई है। राज्य में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है और 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। सो दोस्तों ये थी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़, जिनका आपने रिवीजन करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइज हैज़ बीन रिलीज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 21। सो दोस्तों विश्व ड्रग 2021 किस देश के द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई? सो ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं अपराध, सो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा जो 2021 की ड्रग रिपोर्ट उसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूजीलैंड हैज़ वोन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री। सो न्यूजीलैंड ने जो किस देश को हराकर जो है टेस्ट मैच की जो इनका मैच चला था, इसको जो है टेस्ट चैंपियनशिप की, इसको किस देश को हराया है? सो न्यूजीलैंड के द्वारा जो है हम भारत को हराया गया। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बात करें इस क्वेश्चन से ही, सो न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली ICC चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है, ठीक है। और इसके फाइनल चैंपियन न्यूजीलैंड के ये जी क्या नाम है इनका? काइल जेमिसन, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच मिला है और केन विलियमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली है, ठीक है। पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019, यह आपने याद रखा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया है। परिणाम शीर्ष 3 टीमें हैं, पहला न्यूजीलैंड, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। सो दोस्तों ये जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको डिस्कस करें आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ कंट्री 52 टाइगर रिजर्व हैज़ बीन मेड। सो किस राज्य में जो है 52 टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? सो बयान ये कहाँ पर बना है? ये बना है राजस्थान में। तो दोस्तों टोटल तो हो गए भारत में 52। अब बात करते हैं राजस्थान में बना कहाँ पर है और कितने हो गए। जो राजस्थान का एक गाँव है, क्या नाम है उसका? बूंदी रामगढ़। क्या नाम है? बूंदी रामगढ़। सो बूंदी रामगढ़ में जो है ये मतलब कि 52वां बना है भारत का, और राजस्थान का कौन सा है? चौथा। सो ये भी आपने याद रखना है। क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इफ्को हैज़ सेट अप नैनो यूरिया प्लांट इन विच कंट्री। सो हाल ही में इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया? सो ये किया है कहाँ पर किया गया है? ये क्या है? अर्जेंटीना में। सो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च इन टोक्यो ओलंपिक 2020। सो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ है? सो कौन सा लॉन्च हुआ? लक्ष्य तेरे सामने। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अब इससे आपको हिंट मिलता है कि जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक जो थीम है वो सॉन्ग हमारा क्या है? लक्ष्य तेरा सामने। सो इसी तरह लक्ष्य भी आप ही के सामने, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है जो कि आपका एम है, या फिर आपने अपनी लाइफ को ऐसी मतलब कि जाने देना है। क्योंकि समय किसी का नहीं हुआ, समय की कदर करिए और समय की कदर आप करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि जो कि आपके लिए, रिसेंटली निकालो पासियाना हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में निकोल पासियान्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।